जन्माष्टमी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद आज हम करेंगे घर पे आसानी से तैयार। ये प्रसाद जन्माष्टमी पे सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, सबसे ज़्यादा सेहतमंद और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और ठाकुर जी का सबसे ज़्यादा प्रिय प्रसाद। और साथ ही साथ ये जो धनिया पंजीरी होती है ये सेहत का खजाना होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, आंखों की रोशनी तेज करती है, जोड़ों के दर्द में बहुत आराम देती है और हड्डियों को मजबूत करती है। और एक बार बनाइए और महीनों भर खाइए, बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत सेहतमंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेव विद सोमी में। और मेरे तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले पंजीरी बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई या पैन ले लेना है और एक कटोरी को आप सेट कर लें मेजरमेंट के लिए। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आधी कटोरी धनिया को डालना है और इसे हम 1 से 2 मिनट के करीबन अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू नहीं हो जाती। ये जो धनिया के सीड्स है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा। तो हम इस धनिया को चलाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से भून लेंगे। ये धनिया पंजीरी का प्रसाद होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ठाकुर जी के भोग के लिए, तो इसे तो आप ज़रूर से बनाएं। जैसे हम मंदिर वगैरह जाते हैं ना जन्माष्टमी के दिन, तो मंदिरों में पंजीरी का प्रसाद हमेशा मिलता है। तो ये वाली धनिया पंजीरी हमारे घर पे बिल्कुल मंदिर जैसी तैयार होगी। तो धनिया को हमने अच्छे से भून के उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। और अब बारी है हमें यहाँ पे मखाने को भूनने की। मखाना यानी कि फॉक्स नट्स या आप इसे लोटस सीड्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ये प्रोटीन रिच होते हैं। इसलिए ये पंजीरी का प्रसाद सिर्फ टेस्टी ही नहीं बहुत ज़्यादा हेल्दी भी तैयार होता है। और ऊपर से इस पंजीरी को बनाने में हमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, तो सभी को हम यहाँ पे बारी बारी से भून लेंगे। सभी के भूनने का टाइम बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे शुरुआत में मखाने को भून रहे हैं। मखाने को भून के हमें बिल्कुल क्रंची कर लेना है। तो मखाने यहाँ पे हमारे क्रंची भून चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट या कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फिर से 1 चम्मच के करीबन घी लिया है और उसे पिघल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे गोंद यानी कि एडिबल गम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उसमें भी बहुत आराम मिलता है। और बस थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि गोंद बिल्कुल फूल के तैयार है। बस यहीं पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे बादाम और काजू को काट के रखा था, उसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए थोड़ा सा पिंक होने तक हम इसे भून लेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी जब अच्छे से भुन जाते हैं तो इसमें से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है, तब आप समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। तो हमने धनिया को जो हल्का भुना था उसे बिल्कुल दरदरा यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और इसे हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मिला देंगे। तो कढ़ाई में घी पहले से ही अवेलेबल था, तो हम उसी में इस धनिया को डाल के भूनेंगे। तो हमें इस पंजीरी को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हुए भूनना है। और यहाँ पे हमने धनिया डाला है, इसे बिल्कुल लगातार चलाते रहें। और जैसे ही इसमें से हल्की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये धनिया बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। और जब धनिया अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे मैंने गरी गोला यानी कि सूखे नारियल को मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, मैं उसे भी यहाँ पे डाल दूँगी इसमें। तो बारी बारी से हमने जिन जिन चीज़ों को तैयार किया था उसे डालते हुए हम यहाँ पे भून लेंगे। ये जो हम पंजीरी बना रहे हैं इसमें असली काम तो बस भुनने का ही है। जितने अच्छे से ये भुन जाएगा ये पंजीरी उतनी ही ज़्यादा स्वाद तैयार होगी। और हमने जिन मखानों को भून के रखा था आप चाहे तो उसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसका बिल्कुल दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। और इसे भी हम यहाँ पंजीरी में मिला के सबके साथ हल्के हल्के आंच पे भून लेंगे। और फिर हम यहाँ पे सबसे आखिर में डालेंगे इसमें किशमिश, क्योंकि किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं भूनना होता है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं।
और बस इसे ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसे और भूनना है। और यहाँ पे हमारी धनिया पंजीरी का ये सारा कुछ अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा। और इसे भुन जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेंगे। और जितने क्वांटिटी का ये पंजीरी हमने तैयार किया है उतने ही क्वांटिटी हम इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। और इन सबको हमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद ये हमारी पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस चीनी जब अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मिश्री ऐड कर देंगे। ठाकुर जी को मिश्री भी बहुत पसंद है, इसलिए पंजीरी में हम मिश्री तो ज़रूर डालेंगे। ये देखिए, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और आप इसे खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। अगर आपने पंजीरी कभी नहीं बनाया है तो मेरे कहने पे आप इसे बनाइएगा ज़रूर। जन्माष्टमी पे अगर आप भोग लगा रहे हैं और आपने ये पंजीरी नहीं बनाया है तो आपका भोग बिल्कुल अधूरा है। तो ये हमारी जन्माष्टमी स्पेशल ठाकुर जी का फेवरेट पंजीरी बनके हो गया है तैयार। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और इस जन्माष्टमी ये प्रसाद को ज़रूर बना के ट्राई करें।